हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। सोशियोलॉजी की सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन सोल्व किए और नेक्स्ट अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करने जा रहे हैं। लेट्स वी डिस्कस 16th क्वेश्चन। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो है एच लोवी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी गई है? इसके अंदर समाजीकरण सोशलाइजेशन जो होता है उसके समतुल्य कौन सी क्रिया को माना गया इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति ग्रहण। जब हम संस्कृति ग्रहण करते हैं उसे समाजीकरण के तुल्य माना जाता है, उसके समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है पुनः समाजीकरण। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्य वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो मार्क्स थे उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया था और उसी सिद्धांत के अंदर आगे मध्य जो मिडिल क्लास है उसको किसने जोड़ा था, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो थे आर डेहरनडाव। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर जो होगा सी इज राइट आंसर, पी ए सोरोकिन। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन चल रहा है उसके अंदर कैसा परिवर्तन आ रहा है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं दादा न्यायाधीश हैं, उसके बाद में जो पिता है वो पुलिस निरीक्षक बन जाते हैं, उसके बाद में जो एक्स है वो कार्यालय में लिपिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्तर है वो निम्न होता जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है सी इज राइट आंसर, विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया था? जो स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक सिद्धांत है उन दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करके जो थ्योरी दी थी वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी लेनेस्की, जो सी इज राइट आंसर है। उसके बाद 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोरोकिन ने ये बात कही है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर हमें एक सूची दी गई है और उसको मिलान करना है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसके द्वारा दी गया है? जो ये कंसेप्ट है ये है सी लेवी स्ट्रोस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद में बी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये सिद्धांत एस एफ नाडेल के द्वारा दिया गया है, बी का सी होगा। उसके बाद में सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये जो दिया गया है वो है अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन। उसके बाद में डी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये जो दिया गया है आर के मार्टन के द्वारा दिया गया है। तो इस हिसाब से जो उत्तर होगा हमारे पास जो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाह ओ ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया था? ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन है, जिन्होंने अफ्रीका की जनजातियां जो है चोकटाह ओमाहा की नातेदारी प्रणाली का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? जो मिथक की संरचना है उसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ए इज राइट आंसर, सी लेवी स्ट्रोस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? दुर्खीम ने अपने सिद्धांत के जो आधुनिक समाज है उसका अनुक्रम दिया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है।
इसके अंदर जो सही आंसर है सी इसका सही आंसर है। फर्स्ट है विभेद, नेक्स्ट उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उसके बाद में मंतव्य, क्षतिपूरक प्रतिबंध और सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ये जो सीक्वेंस है वो सही है दुर्खिम के अनुसार। नेक्स्ट है 28 नंबर को, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, मर्टन जो है उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? बी इसका राइट आंसर है, ये पार्सन्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकारों सरल, यौगिक, 2 गुणे यौगिक और 3 गुणे यौगिक के अभिचिह्नित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, इसका राइट आंसर है इज राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किन के सृजक होते हैं? जो मीड ने थ्योरी दी है आई एंड मी वाली, उसके अंदर ये पूछ रहे हैं जो सामान्यकृत अन्य है और महत्वपूर्ण अन्य है वो किससे संबंधित है? वो मी से रिलेटेड है, मतलब मुझे से रिलेटेड है। इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? ये किसके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा जो ब्लूमर हैं उन्होंने ये दिया है, डी इज राइट आंसर, एच ब्लूमर। उसके बाद में 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकारों से संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? इसका जो राइट आंसर है एल ए कोजर है, मतलब बी इज राइट आंसर। उन्होंने जो संघर्ष है उसके अंदर यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच में विभेद किया है। नेक्स्ट, इस बात पर विचार करने की संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संघर्ष और मतैक्य मतलब समझौता करना, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं की संभालना कठिन है? मतलब दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है, ये बात किसने कही है? तो आर डेहरनडॉफ जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो संघर्ष है और जो मतैक्य है दोनों को संभालना मुश्किल है और दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। इसका डी इज राइट आंसर, आर डेहरनडॉफ। उसके बाद में अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? यहाँ पर जो शोध परियोजना बना रहे हैं उसके सोपानों के बारे में पूछ रहे हैं भी कौन सा सीक्वेंस है जो सही होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान एवं संकल्पना निर्धारण करेंगे। उसके बाद में हम साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निरूपण करेंगे और लास्ट के निष्कर्ष और सामान्यीकरण हम निकालते हैं। मतलब पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू करेंगे, देन हाइपोथेसिस हम बनाएंगे और उसके बाद में जो है निष्कर्ष और सामान्यीकरण करेंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार जो उत्तर होगा सी इज राइट आंसर, 3 2 1 4। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।